बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में अपनी नई वीडियो के साथ। जैसा कि पहले दो आर्टिकल हमने पढ़े थे वो उस चैप्टर के जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी यानी हिकमत अमली के उसूल उसमें हम दो आर्टिकल पढ़ चुके थे। एक आर्टिकल में वो ये कहते हैं 29 में कि ये हैं वो इस चैप्टर में दिए गए जो हैं प्रिंसिपल हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कहा जाएगा। और आर्टिकल 30 में कह दिया गया कि इन पे अमल करने पे ना तो कोई सवाल उठाया जाएगा और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये जिम्मेदारी भी उस स्टेट के उस आर्गन की उस बंदे की अपनी है कि वो देखे कि क्या उसका कोई एक्शन कोई उसका काम जो है वो उन असूलों के मुताबिक है या नहीं। तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर ऐसे असूल जिनके ऊपर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल होल्ड नहीं कर सकते और ऐसे असूल जिनके ऊपर आप ये नहीं कर सकते कि भाई आपने ये क्यों नहीं इनको मद्देनज़र रखा, तो ऐसे असूलों का लिखना खाली लिखने से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें सिर्फ हम ये देखेंगे कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में है क्या, शॉर्ट सा। तो चलते हैं जी आर्टिकल 31 में जनाब उन्होंने लिखा है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ फॉर मुस्लिम। ये आर्टिकल 31 का उन्वान है और उसके पैरा 1 वो कहते हैं कि स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ फॉर मुस्लिम को प्रिजर्व किया जाए, यानी उसको उसकी बका चाहिए कि वो बाकी रहे। अब होगा तो बाकी रहेगा। बहरहाल हम इस पर हम बहस इसलिए नहीं करेंगे कि ये यूं होना चाहिए या यूं होना चाहिए, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर के खिलाफ हैं। हमने इस पूरे चैप्टर को आइन से उड़वाना है क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है खाली लिखने का। अच्छा, आगे चल के वो कहते हैं जी टीचिंग इस्लामियात कंपलसरी टीचिंग होगी और कुरान की कंपलसरी जो है ना टीचिंग वो कंपलसरी हो जाएगी और कुरान की करेक्ट प्रिंटिंग का जो है ना वो स्टेप लिए जाएंगे कि वो करेक्ट जो है ना प्रिंटिंग हो। अब फिर वही थोड़ी सी, चूँकि कुरान और दीन की बात है तो दिल तो चाहता है कि इस पर बंदा खुल के बोले। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान का कहीं जिक्र नहीं है। अब बगैर अंडरस्टैंड किए कुरान को, जो कि उम्मुल किताब है, यानी उसके अंदर जो मुतशाबिहात को छोड़ के सूरह अल-माइदा में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि ये किताब है, इसमें कुछ महकूमात हैं कुछ मुतशाबिहात हैं और महकूमात जो हैं वो उम्मुल किताब है, इन किताबों की माँ है। यानी आप देखें कि द एंटायर नॉलेज, जितना नॉलेज है वो इसको उन महकूमात से निकलना है। और हमें कहीं नहीं आइन में ये होना चाहिए था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान प्रमोट हो, ना कि टीचिंग ऑफ कुरान। कुरान की टीचिंग क्या होगी, ये किस तरह पढ़ना है, बगैर समझे किस तरह पढ़ना है। एनीवे उस पढ़ने की अपनी फ़ायदे हैं, लेकिन समझने के जो फ़ायदे हैं वो पढ़ने के फ़ायदों से बहुत आगे हैं। तो चूँकि इस पूरे चैप्टर में ये खाली लफाजी है तो इसलिए हम इसको क्विकली गो थ्रू करेंगे। आर्टिकल 32A है जनाब, टीचिंग ऑफ इस्लामियात और कुरान वो कंपलसरी होगा जी। और आर्टिकल 32B है जनाब के यूनिटी यानी इत्तफाक और इत्तेहाद और इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड को प्रिजर्व किया जाएगा, यानी आपस में यूनिटी होनी चाहिए कौम के अंदर और इस्लामिक मॉरल जो है उनको जो है ना उनके ऊपर बात होनी चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। आर्टिकल 32C है जनाब कि ऑर्गेनाइज सिस्टम होगा ज़कात का, उशर का, औकाफ का और मसाजिद का। टिपिकली यानी वो जो एक टिपिकल इस्लाम है मुल्ला वाला, उसकी तरफ ये लिख दिया। लेकिन चूंकि इस पर अमल नहीं होना, लिहाजा ये कैसा है क्या है ये तो डिबेटेबल फिर नहीं रहता। लेकिन वो चूँकि एक इंस्टिंक्ट होती है, बंदे उस तरफ जाता है फ़ौरन कि ये कैसा है ये कैसा है, वो जैसा भी है इसको आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। आगे जनाब 32 लोकल गवर्नमेंट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए, लोकल बॉडीज़ को प्रमोट करना है। लेकिन बस वही बात है ना कि अच्छी अच्छी बातें करनी है कहनी है, लिखनी है, करनी नहीं है। आप हम सब जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा है। जब भी MNAs MPs आते हैं तो वो लोकल गवर्नमेंट्स को डिस्करेज करते हैं, जब भी डिक्टेटर्स आते हैं तो वो उसको इनकरेज करते हैं क्योंकि उसमें उनका सर्वाइवल होता है। एनीवे आर्टिकल 32 है जनाब लोकल गवर्नमेंट्स। आर्टिकल 33 है प्रेजुडाइसेस यानी किसी भी किस्म के तासुबात का खात्मा। अब देखें ना
कहने को तो ये लिख दिया गया, लेकिन चूंकि इस अमल नहीं होना और अमल हो भी नहीं रहा। जाग पंजाबी जाग, तेरी पाग नूं लग गया दाग, सबसे बड़ा सूबा आज पंजाबियों को जगा रहा है। इसी तरह सिंध के अंदर प्रेजुडाइसिस को बहुत प्रमोट किया गया, पठानों के अंदर बहुत कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी इंटीग्रेशन चारों सूबों की आपस में लोगों की हद तक काफ़ी बेहतर है, वरना अब तक जो है ना ये प्रेजुडाइसिस सब ख़त्म हो चुके होते। लेकिन इस माइन में लिखा है जी कि उसको ये स्टेप लिए जाएंगे कि वो उसको प्रिजर्व ना हो, यानी प्रेजुडाइसिस जो भी हों उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। 34 है जी वुमेन इन नेशनल लाइफ, कि औरतों को कौमी ज़िंदगी में भरपूर शिरकत करने का मौका दिया जाएगा। और हम जानते हैं प्रैक्टिकली नहीं हो रहा, ज़ाहिर लिखने के लिए था, लिख दिया उन्होंने। आगे जनाब प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, की माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनकी बातों को, उनके कल्चर को, उनकी टीचिंग्स को, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 37 है सोशल जस्टिस, इसको प्रमोट किया जाएगा और सोशल ईवल्स को ख़त्म किया जाएगा। और आर्टिकल 38 है कि इकनॉमिक वेलबींग, लोगों की जो इकनॉमिक वेलबींग है उसके लिए कोशिशें की जाएंगी, लोगों को जो ना खाना मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, उनकी बेसिक्स नीड पूरी हों, उनकी सोशल नीड्स पूरी हों, हर बंदा इज्जत से रहे। तो चूँकि ये तो सारी बातें वो है ना लिटरेरी हैं और लिखी हुई है, इधर भी लिखी हुई है, इस पर कोई कदम तो है नहीं, किसने करना है क्या करना है कोई नहीं जानता। अच्छा जनाब आर्टिकल 39 है जनाब पार्टिसिपेशन इन आर्म फोर्सेस, यानी लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि वो आर्म फोर्सेस में पार्टिसिपेट करें। और आजकल क्या हो रहा है जनाब कि आर्म फोर्सेस के ऊपर हो रही है तनकीद और ये नारे लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। अब आइन कहता है कि लोगों को इस इदारे में आने के लिए कहा जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। वो इदारा जिसको आजकल की जो पॉलिटिकल एलीट है वो कह रही है कि ये इदारा जो है स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहा है। नाउज़ुबिल्लाह मीन जैसे कि एक शीर लाए है, सबको पता है कि स्टेट को जो है परेशानी पॉलिटिकल प्रेजुडाइसिस से होगी, सूबाई तासब से होगी, न कि आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस तो एक मतलब यूनिटी की एक सिंबल बन जाती हैं, क्योंकि कोई भी एक यूनिट, मैं थोड़ा सा ये शेयर कर दूं अपना नॉलेज कि ईस्ट बंगाल राइफल्स और ईस्ट पाकिस्तान राइफल ये यूनिटें थी जिनमें 100% बंगालीज थे। और जब वो बगावत हुई, जब शुरू में जंग के शुरू में ये यूनिटें 100% अपने एमुनिशन, गाड़ियाँ, हर चीज़ लेके दे क्रॉस्ड ओवर द बॉर्डर एंड वेंट इनटू इंडिया। उसके बाद ये पॉलिसी थी कि यूनिटों के अंदर, चाहे उसका नाम पंजाब रेजिमेंट हो या उसका नाम 14 FF हो या 14 सिंध हो या AK रेजिमेंट, उनमें मिक्स जो है ना सोल्जर जो होंगे तमाम क्लासेस के रखे जाएंगे। एनीवे जनाब आर्टिकल 40 है इस चैप्टर का आखिरी, वो है रिलेशन विद इस मुस्लिम वर्ल्ड, कि जी रियासत पाकिस्तान जो है वो जो इस्लामी मुल्क हैं उनके साथ अच्छे तल्लुकात बनाएगी और इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगी। ये है जनाब आज हम इस चैप्टर को यानी समेटते हैं। ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, हमारी कंक्लूजन ये है कि इस चैप्टर को इस आइन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर इसको आइन का हिस्सा रखना है तो लिखा जाए सॉलिड वर्ड्स में कि किसने क्या करना है इन तमाम उसूलों को पूरा करने के लिए। और एक चीज़ और है कि जहाँ पर प्रेजुडाइसिस का जिक्र किया गया, जहाँ पर वेल बीइंग का जिक्र किया गया, वहाँ बार बार वर्ड जो है वो सेक्स यूज़ हुए। और हम पहले कह चुके हैं कि जहाँ जहाँ भी आइन के अंदर वर्ड सेक्स है उसकी जगह वर्ड जेंडर यूज़ होना चाहिए। ये थी जनाब आज की शॉर्ट सी वीडियो। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना, अपनी फैमिलीज़ का, दोस्तों यारों का, इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमारा हमें नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।